Assalamu alaikum everyone. My name is Muhammad Subhan Khan. I am a part of English in Institute, currently giving my services in a computer department where I deal with the CIT and web development courses. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up. No, I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play Today we tough. are going to discuss the introduction of MS Excel and how we are going to use it with a practical approach which is going to end up giving us a job as a data entry operator और एज अ विजुअलाइजेशन एक्सपर्ट। अच्छा, तो बच्चों, हमने जो है अपने थ्योरी के जितने भी सेक्शंस हैं वो हमने कंप्लीट कर लिए हैं। अब आज से जो है हम एमएस ऑफिस को प्रॉपरली स्टार्ट करने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला जो सॉफ्टवेयर हम पढ़ेंगे वो एमएस एक्सेल होगा। एमएस एक्सेल इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सॉफ्टवेयर ऑफ एमएस ऑफिस। ठीक है, अगर आपने इसको सही तरीके से समझ कर पढ़ लिया तो इट कैन एंड अप एज अ गिविंग जॉब टू यू। ये आपको जॉब भी दिलवा सकता है बहुत अच्छी फील्ड के अंदर। सही है, जितनी भी कंपनीज वगैरह हो गई छोटे स्केल पर या बड़े स्केल पर, वो डेली बेसिस पर एम एस एक्सेल को यूज़ करती हैं। ठीक है, तो बहुत ईजी सॉफ्टवेयर है इंशाल्लाह। ठीक है, स्टार्ट करते हैं इसे। तो पहली जो स्लाइड है वो ये रही। एम एस एक्सेल इज़ अ स्प्रेडशीट एप्लीकेशन डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट। अब स्प्रेडशीट यहाँ पे जो लिखा हुआ है इसका मतलब ये है कि जो डेटा हम इंटर करेंगे वो टेबल्स में इंटर करेंगे। ठीक है, उसमें रोज होंगी और कॉलम्स होंगी, उसमें हम डेटा बनाएंगे और इंटर करेंगे। कोई भी ऐसा सॉफ्टवेयर जिसमें हम डेटा टेबल्स में इंटर करते हैं उसको स्प्रेडशीट एप्लीकेशन कहते हैं। और ये बनाया किसने? माइक्रोसॉफ्ट ने। एम एस ऑफिस के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं वो सारे के सारे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाए। प्राइमरली यूज फॉर डेटा ऑर्गेनाइजेशन, डेटा को ऑर्गेनाइज करना, अरेंज कर कर रखना, एक जगह पे प्रॉपरली सिक्योर करके रखने के लिए हम कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं? एम एस एक्सेल। ठीक है, एनालिसिस एंड विजुअलाइजेशन। अब एनालिसिस का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल आप लोगों ने देखा होगा कि बारिश होने से पहले हम लोगों को पता चल जाता है कि बारिश होगी या नहीं होगी। अब ये जो डिसीजन लिया जाता है ना, ये लिया जाता है डेटा की बेस पर। डेटा को एनालाइज किया जाता है, बहुत सारी अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, क्वांटिटीज होती हैं, उनको मेजर करके एनालाइज करके फिर वो एक इस तरह का डिसीजन देते हैं। सही है। अब फॉर एग्जांपल दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, जैसे कि मैंने अभी आपको वेदर्स का बता दिया। कोई भी जॉब्स वाली जो ऑर्गेनाइजेशन होगी वो भी इसी तरीके से डेटा को एनालाइज करेगी। और जितनी भी छोटी बड़ी स्केल्स हो गई, हमारे जो मेडिकल स्टोर्स वगैरह हो गए, कि उनको सप्लाई कितनी कब बढ़ानी है, कितनी कम करनी है। सही है, ये सारी की सारी चीज़ें डेटा पर होती हैं, डेटा को एनालाइज करना होता है। अच्छा, फिर आती है विजुअलाइजेशन। विजुअलाइजेशन का मतलब होता है कि हम बेसिक चार्ट्स वगैरह बनाकर डेटा को डिफाइन करें। अब ये क्यों करते हैं? क्योंकि जो ऑर्गेनाइजेशन में बड़े लोग होते हैं ना, उनको टेक्निकल चीज़ों के बारे में पता नहीं होता। सही है। अब फॉर एग्जांपल कोई बॉस होगा, अगर आप उसको डेटा दिखाओगे ना, सर मैंने ये किया, वो उसको समझ में नहीं आएगा। आप उसको बेसिक चार्ट्स वगैरह बनाकर अगर समझाओगे तो उसको ईजिली समझ में आ जाएगा। इट इज़ अ पार्ट ऑफ एम एस ऑफिस सूट, यानी कि ये एम एस ऑफिस जो हम चार कलेक्शन ऑफ सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे उनमें से उनका एक पार्ट है। एंड वाइडली यूज इन वेरियस फील्ड सच एज बिजनेस, बिजनेस में भी यूज़ होता है, एजुकेशन में भी यूज़ होता है। अभी यहाँ पर आप इंग्लिश इनमें आए हो, आप लोगों का सारों का डेटा जो है हमने जो स्टोर किया हुआ होगा, कहाँ किया हुआ होगा? एम एस एक्सेल में किया होगा। आपका जो चालान बनकर आ रहा है, आपकी जो फीस है, आपकी जो टाइमिंग है, ये सारा का सारा जो डेटा होता है आपका, हम एम एस एक्सेल में स्टोर करते हैं। अकाउंटिंग हो गई, रिसर्च हो गई। रिसर्च में अभी मैंने आप लोगों को जो बारिश की एग्जांपल दी थी। सही है। अच्छा, कुछ की फीचर्स हैं और यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमें एम एस एक्सेल को पढ़ना क्यों चाहिए। A powerful spreadsheet application developed by Microsoft used for organizing, analyzing and visualizing data। ये मैंने आप लोगों को अभी बता दिया है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है वाई वी लर्न, ये भी मैंने जो है कवर कर लिया है। हेल्प्स विद डेटा मैनेजमेंट, डेटा को मैनेज करने में जो है हमारा यूज़ होता है। कैलकुलेशन एंड डिसीजन मेकिंग, कैलकुलेशन जो है एम एस एक्सेल में कैसे करते हैं? हम लोग फार्मूलाज लगाते हैं, फंक्शंस लगाते हैं, जो मैं आपको आने वाली क्लास में पढ़ाऊंगा। सही है, ये जो है हमारा बेसिक इंटरफेस है। इंटरफेस जब हम सॉफ्टवेयर वाला जो लेक्चर पढ़ रहे थे, मैंने आप लोगों को बताया था कि इंटरफेस क्या होता है। ठीक है, अब मैंने कहा था कि वर्कबुक होता है। अब ये जो आप लोगों को इंटरफेस दिख रहा है ना, इसको हम वर्कबुक कहेंगे
ये जो रोज एंड कॉलम्स आपको दिख रही हैं ये क्या हो गई, स्प्रेडशीट हो गई, सही है। अब इसके अलावा 2-3 फीचर्स और लिखे हुए थे, क्या क्या थे, सेल्स एंड फॉर्मूलाज। सेल्स में आप लोगों को बताता हूँ कि सेल्स क्या होता है। ये जो आप लोगों को बॉक्स दिख रहे हैं ना, एक जो इंडिविजुअल बॉक्स है इसको हम क्या कहेंगे, सेल कहेंगे, ठीक है। ये आप लोगों के सामने देखो डेटा एंटर हुआ है। अब डेटा के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, प्रोडक्ट के नाम लिखे हुए हैं, सही है। उसके बाद क्वांटिटी लिखी हुई है कि प्रोडक्ट जो है वो हमने कितनी क्वांटिटी में लिया है, उसकी प्राइस लिखी हुई है, फिर हमने डिस्काउंट दिया और ये जो आपको प्राइस दिख रही है ना ये हमने फिर निकाली है। अब बहुत इजी तरीके से ये जो प्राइस यहाँ पर लिखी हुई आ रही है ना, ये डिस्काउंट की प्राइस है। ये कैसे फाइंड करेंगे, इसके लिए हमें फॉर्मूलाज लिखने पड़ेंगे, ठीक है। समझ में आया इंट्रोडक्शन, किसी का कोई सवाल, क्लियर है सबको। अच्छा अब आप सब लोग लैब में जाएंगे, ठीक है, और आपको इस तरह की एक बेसिक शीट बनानी है MS एक्सेल की।